नमो नमः छात्रा, सभी को नमस्कार। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक का जो 8वां पाठ है, अष्टमः पाठः, जिसका नाम है संसार सागरस्य नायकाः, इस पाठ को पढ़ेंगे। इसका अनुवाद, इसकी व्याख्या को देखेंगे। तो सर्वप्रथम जो पाठ का शीर्षक है उसे देखते हैं। संसार सागरस्य नायकाः अर्थात संसार रूपी सागर के नायक। अर्थात यदि हम संसार को एक सागर मानते हैं तो उसके नायक, उसका निर्माण करने वाले जो उसके हीरोज़ हैं वो कौन हैं। तो ये जो पाठ है, इसके नेपथ्य में जो अर्थ है वो ये है कि विभिन्न निर्माण कार्य जो संसार में हमारे दिखाई देते हैं, उनको करने वाले जो प्राचीन काल में जो ये निर्माण कार्य किया करते थे, वे व्यक्ति जो बहुत महान थे, बहुत ज़्यादा तकनीक को जानने वाले थे, वे कौन थे और उनको सम्मान देने के लिए ये पाठ बनाया गया है। तो ये जानते हैं उन्हें। के आसन ते अज्ञात नामान। हाँ, कौन थे वो अज्ञात नामान, यानी जिनका नाम हमको पता नहीं है, ऐसे वो लोग कौन थे जिन्हें हम संसार सागर के नायक बोल रहे हैं। और शतशः सहस्रशः, शतशः का मतलब होता है सैकड़ों यानी हंड्रेड्स, और सहस्र यानी हजारों। तड़ागाह यानी तालाब, सहसैव यानी अचानक ही, शून्यात न प्रकटीभूता, शून्य से तो प्रकट नहीं हो गए हैं। यानी हमें जो सैकड़ों हजारों की संख्या में जो भी तालाब इत्यादि दिखाई देते हैं, जो बनाए गए हैं, वो अपने आप तो शून्य से प्रकट नहीं हो गए हैं। और इमे एव तड़ागाह, ये जो तड़ाग हैं, ये जो तालाब हैं, उनको यहाँ संसार सागरा, संसार के सागर कहा गया है। तो हमने जान लिया कि तालाब यहाँ किसे का, संसार सागर यहाँ किसे कहा गया है। जो हमारे विश्व में पूरे जो भी तालाब इत्यादि दिखाई देते हैं हमें, उन्हें ही यहाँ संसार के सागर कहा गया है, क्योंकि संसार के लिए वे जलापूर्ति में सागर की तरह उनके लिए लाभदायक होते हैं, अतः वे संसार के सागर हैं। और जो भी तालाब इत्यादि हैं, एतेषाम आयोजन से नेपथ्य, नेपथ्य का अर्थ होता है पीछे, जो पर्दे के पीछे दिखाई नहीं देता, जो पीछे से ही अपना कार्य करता है, दिखाई नहीं देता, उसे बोलते हैं नेपथ्य। तो ये जो भी तालाब इत्यादि हैं, इनके नेपथ्य में यानी इनके निर्माण के पीछे निर्मापयित्री नाम एक एकम। निर्मापयित्री, निर्मापयित्री का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो धन आदि देकर, आदेश देकर किसी चीज़ का निर्माण करवाए। तो निर्माण करवाने वालों का एक एकम, एक एकम का मतलब होता है इकाई। इकाई के अंदर हम जानते हैं 1 से लेकर के और 9 तक के जो अंक हैं वो आते हैं इकाई में। और निर्मात्री नाम च दशकम, और निर्मात्री का मतलब होता है जो अपने हाथों से कार्य करके कोई निर्माण करे। तो वो मजदूर वगैरह या जो कारीगर वगैरह वो जो भी हैं, वो दशकम, दशकम का मतलब होता है दहाई में 2 डिजिट में जो हो, यानी कि 10 से लेकर के 99 यानी 99 तक किस में आता है, दशकम में, यानी 2 डिजिट में। तो एक एकम का मतलब होता है सिंगल डिजिट और दशकम का मतलब 2 डिजिट। यानी जो पैसे दे के काम करवाने वाले वो लोग कितने थे, अधिकतम 9 होंगे। और जो हाथ से काम करने वाले थे वो कितने थे, वो 10 भी हो सकते हैं, और उससे ज़्यादा 99 तक कितने भी हो सकते हैं। तो एक एक तालाब के पीछे कम से कम इतने इतने लोग, लगभग 100 के आसपास लोग उसमें थे। और एतत् एककम दशकम च आहित्य, इस इकाई को और दहाई को, इस सिंगल डिजिट को और 2 डिजिट को मिला करके, आहित्य यानी मिला करके, शतकम सहस्रसम व रचयत स्म, यानी इनको यदि एक एक तालाब के पीछे इतने हैं तो अगर सबको मिलाया जाए तो ये सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग होंगे जिन्होंने ये निर्माण कार्य प्राचीन काल में किए थे। परम यानी लेकिन, विगतेषु 200 वर्षेषु, 200 का अर्थ होता है 200, पिछले 200 सालों में नूतन पद्धतिया, नूतन पद्धति के द्वारा, नूतन तरीके के द्वारा, नवीन पढ़ाई के द्वारा, समाजीन यत किंचित पठितम, हम समाज के लोगों ने जो कुछ पढ़ लिया, अब हमने जो कुछ नया पढ़ लिया है उस पढ़ाई के द्वारा, पठितेन तेन समाजेन, पढ़े हुए उस समाज ने, एक कम दशकम सहस्रकम च, चाहे वो इकाई हो, चाहे वो दहाई हो, चाहे वो हज़ार हो, यानी चाहे वो सिंगल डिजिट के नंबर रहे हों उनके, डबल डिजिट के रहे हों, या फिर वो हजारों रहे हों, उन सब लोगों को हमने एतेतानी शून्य ए परिवर्तितानी, इन सबको हमने शून्य बना दिया। यानी शून्य बनाने का अर्थ यहाँ क्या है कि हम उनको बिल्कुल भूल गए कि इन सब निर्माण कार्यों को किसने किया होगा। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता, इस नए समाज के मन में ये जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं हुई। उद्भूता का मतलब उत्पन्न नहीं हुई, ये मन में जानने की इच्छा भी नहीं हुई। यत यानी कि, अस्मात् पूर्वम यानी हमसे पहले, एतावतः तड़ागान, इतने सारे तालाबों को, के रचयन्ति, इसमें कौन बनाता था, यानी किसी ने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि हमसे पहले इन चीज़ों को, इन तालाबों को किसने
बनाया होगा। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम, इस प्रकार के कामों को करने के लिए ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः, ज्ञान की जो नई तकनीक, प्रविधि का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, विकसित है यानी विकसित हो गई है। अर्थात आजकल तो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं इतने बड़े बड़े कामों को करने के लिए, लेकिन तेन प्रविधिना अपि पूर्वम, उस प्रविधि के विकास से भी पहले, प्राचीन काल में तो प्रविधियाँ थी नहीं, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास थी नहीं, उससे भी पहले संपादितम एतत् कार्यम, किए गए इस कार्य को मापयितुम न केनापि प्रयतितम, किसी ने भी नापने का प्रयास नहीं किया, किसी ने भी जानने का प्रयास नहीं किया कि इस तकनीक के विकास से पहले इतने बड़े बड़े कामों को किस प्रकार से और किसके द्वारा किया जाता था। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, आज जो अज्ञात नाम वाले हैं, यानी आज हम जिनके नामों को भी नहीं जानते हैं, पुराते बहुप्रथिता आसन, प्राचीन काल में वो ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, यानी बहुत ज़्यादा फेमस थे, लोग उनका बड़ा सम्मान किया करते थे। अशेषे यानी पूरे, शेष का मतलब होता है बचा हुआ, और अशेष यानी जिसमें कुछ भी बचा हुआ नहीं हो, अर्थात पूरा। पूरे ही देश में तड़ागाः निर्मीयन्ते स्म, पूरे देश में तालाबों का निर्माण किया जाता था। और निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और जब निर्माण हर जगह होगा तो उसको निर्माण करने वाले जो व्यक्ति थे वो भी पूरे देश में ही रहते थे। और उन्हें क्या कहा जाता था? गजधरः इति सुंदरः शब्दः, गजधर ये सुंदर शब्द है। तड़ाग निर्मातृणाम साधारणम स्मरणार्थम, तालाब को बनाने वाले जो लोग हैं उनको हम किस नाम से याद करते हैं? गजधर के नाम से। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति, राजस्थान के कुछ भागों में आज भी ये जो शब्द है, कौन सा शब्द? गजधरः, ये आज भी प्रचलित होता है, कुछ लोगों को आज भी गजधर कहा जाता है। अब ये प्रश्न उठता है, कहाँ गजधर, कौन है गजधर या कौन था गजधर? तो यह गज परिमाणम धारयति सह गजधरः, ये जो इसके हाथ में आपको दिखाई दे रही है, ये जो छड़ी है इसको बोलते हैं गज के नाप वाली छड़ी या गज परिमाण, और इसको जो धारण करते थे वो कौन थे? गजधर। अर्थात ये जो निर्माण कार्य वाले व्यक्ति थे, ये इस प्रकार की जो लकड़ी थी, ये छड़ी थी, इसको हाथ में लेकर रखते थे गज के नाप वाली, और इसीलिए इनको क्या करते थे? गजधर यानी कहा जाता था। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयोज्यते, गज परिमाण क्या है? यानी गज जो स्केल है वो किस काम आता है? मापन कार्य, नापने के कार्य में प्रयुक्त होता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मकीं लौहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरा इदानीं शिल्परूपेण नैव समादृताः सन्ति, समाज में 3 हाथ की लंबाई के बराबर की जो लोहे की छड़ी थी उसको हाथ में लेकर चलने वाले गजधर जो थे उनका इस समय शिल्पियों के रूप में सम्मान नहीं है, यानी प्राचीन काल में इनका बड़ा सम्मान था। ये एक लोहे की छड़ी को जो 1 गज के नाप की होती थी, आप कपड़े की दुकान पर जाएं तो अभी भी आप 1 गज के नाप की जो छड़ी है प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको जब ये लेकर चलते थे गजधर, तो उस समय इनका बड़ा सम्मान था, किंतु आज इनका शिल्पियों के रूप में कोई भी सम्मान नहीं है। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत्, तो इसका अर्थ क्या हुआ? गजधर कौन है? जो समाज की गहराई को नाप ले कि समाज हमें याद भी रख पाता है या नहीं। इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, इस रूप में भी गजधर को माना गया है। गजधराः वास्तुकाराः आसन्, तो हम सही अर्थ में देखें तो गजधर कौन थे? वास्तुकार, आर्किटेक्ट लोग थे जो निर्माण कार्यों को करते थे। कामम यानी चाहे, ग्रामीण समाजो भवतु, चाहे गांव का समाज हो, नागर समाज हुआ, चाहे शहर का समाज हो, नगर का समाज हो, तस्य नवनिर्माणस्य, उसके नवनिर्माण का यानी कुछ नया बनाना हो उस काम को, और सुरक्षा प्रबंधनस्य च, और आप देखते हैं ना पुराने किले वगैरह जो बनते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, तो उनकी सुरक्षा के प्रबंध का भी जो दायित्व था, जो काम था, वो गजधराः निभालयन्ति स्म, जो गजधर थे वो ही किया करते थे। यानी प्राचीन काल में चाहे गांव का कुछ चीज़ बनानी हो, चाहे शहर में कुछ बनाना हो, चाहे सुरक्षा की व्यवस्था करनी हो, सारा निर्माण का कार्य कौन करते थे? गजधर। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम, चाहे नगर का नियोजन करना हो, अर्थात पूरे शहर को शायद अच्छे से तरीके से बसाना हो, उसका निर्माण करना हो, उसकी योजना बनानी हो, सर्वाणी कार्याणि, और लघु निर्माण पर्यंतम अर्थात छोटा सा कोई किसी का घर बनाना हो तो चाहे बड़ा काम करना हो नगर नियोजन का, चाहे छोटा घर बनाना हो, सर्वाणी कार्याणि, सारे कार्य, एतेष्वेव आधृतानि आसन, एतेषु एव यानी इन गजधरों पर ही आधृतानि आसन आधारित थे। ते योजना प्रस्तुवन्ति स्म, वो क्या करते थे? पहले योजना बनाते थे, उसको प्रस्तुत करते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, यानी उस पर खर्चा कितने होने वाला है, कितने पैसे उसमें लगेंगे, उस भावी व्यय को भी
काउंट करके, उसको कैलकुलेट करके बताते थे। आकलन का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, गिन करके, अंदाजा लगा करके बताना। और उपकरण भारान संगणन्ति स्म, उसमें लगने वाली मशीनरी जो भी उस समय उपलब्ध थी वो उनको इकट्ठा किया करते थे, उपकरण इत्यादि को। और इतना काम करने के बाद भी उनकी कोई परमानेंट या फिक्स्ड फीस नहीं थी। प्रतिदान यानी बदले में, ते ना तद याचनते इसम, वो चीज़ नहीं मांगते थे। यद दातुम तेषाम स्वामिनः असमर्थाः भवेयु, यानी ऐसा नहीं है कि वो इतना काम करेंगे तो उनकी फ़ीस फिक्स हो, वो बदले में ऐसा कुछ नहीं मांगते थे जो उनका जो स्वामी है, जो काम करवाने वाला है, वो देने में असमर्थ हो। अर्थात व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति थी सामने वाले की, उसको देख कर ही वो अपने फीस या अपने बदले में जो भी उनको कुछ चाहिए वो मांगते थे। कार्य समाप्त हो, और कार्य के ख़त्म हो जाने पर वेतनानि अतिरिच्य, वेतन के अतिरिक्त यानी फीस के अलावा गजधरेभ्य सम्मानम अपि प्रदीयते इसमें, यानी कोई बड़े जो राजा महाराजा इत्यादि होते थे, वो जब भी उनसे कोई कार्य कराते थे तो उनको कार्य से खुश होकर के उनको काम के बाद में सम्मान भी दिया जाता था, उनके पैसे भी दिए जाते थे और सम्मान भी दिया जाता था। तो प्राचीन काल में इतने कम तकनीक के बावजूद इतने बड़े बड़े निर्माण करने वाले जो गजदर थे वो बड़े ही सम्मान के पात्र होने चाहिए। तो नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, ऐसे शिल्पियों को हमारा नमस्कार है। एतादृशेभ्य यानी इस प्रकार के जो शिल्पी हैं गजदर, उनको हमारा नमस्कार है। कुछ नए शब्द देखते हैं। नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे, तड़ागा यानी तालाब, मापयितुम यानी नापने के लिए, बहुप्रथिता बहुत प्रसिद्ध, गजधरः गज को धारण करने वाला व्यक्ति, यानी गज का जो स्केल होता है, जो छड़ी होती है, उसको अपने हाथ में रखने वाला, प्रतिदाने यानी बदले में, और गांभीर्यम का मतलब होता है गहराई। तो इस प्रकार हमने यो आपका अष्टमा अध्याय है गजधर, उसे हमने पढ़ा, समझा, और ये देखा कि प्राचीन काल में कम तकनीक के बावजूद ये लोग अच्छे से निर्माण कार्य करते थे। तो हमें इन्हें भूलना नहीं चाहिए और आज भी इन्हें सम्मान की दृष्टि से याद रखना चाहिए। आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रश्न हो या कोई शंका हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।